the topic of today's discussion is recommended immunization schedule for persons 0 to 6 years of age. ठीक है, इसमें 10 तरह की वैक्सीनेशन आती हैं जो आप 6 साल तक की उम्र के बच्चों को लगाते हो। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी की आती है, रोटा वायरस आती है, डीपीटी आती है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आती है, न्यूमोकोकस आती है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस आती है, इन्फ्लुएंजा आती है, एमएमआर आती है, पेरिसेला आती है, हेपेटाइटिस ए आता है और मेनिंजोकोकल आती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन के बारे में। जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन होती है इसकी पहली डोज आप बर्थ पे लगाते हो। जो सेकंड डोज होती है वो फर्स्ट से सेकंड मंथ के दरमियान में आप लगा सकते हो। फर्स्ट मंथ पे भी लगा सकते हो और सेकंड मंथ पे भी दे सकते हो। और जो उसकी थर्ड डोज होती है वो आप 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 to 18 मंथ्स के दरमियान के अरसे में आप जो उसको थर्ड डोज लगा सकते हो। तो फर्स्ट डोज आपकी हो गई बर्थ पे, सेकेंड डोज आपने जो है ना वो 1 to 2 मंथ्स की एज के ऊपर, और फिर जो थर्ड डोज होती है वो 6 महीने से लेकर 18 मंथ्स तक के पीरियड में आप कभी भी लगा सकते हो। नाउ यहाँ पे बताया गया है कि जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन होती हैं इसकी 3 डोजेज होती हैं। सबसे पहले जो आप पहली जो डोज होती है वो आप मिनिमम एज बर्थ पे आपने देनी होती है, जिसमें आप मोनोवेलेंट हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लगाते हो तमाम न्यूबॉर्न बच्चों को डिस्चार्ज होने से पहले। अगर तो मदर का सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होगा तो आपने उसको हेपेटाइटिस बी की मोनोवेलेंट वैक्सीनेशन भी देनी है और साथ उसको 0.5 ml हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी 12 घंटे के अंदर अंदर देनी है। अगर तो मदर का आपको सरफेस एंटीजन का स्टेटस पता नहीं है तो फिर आपने 12 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन देनी है। फिर मदर के स्टेटस को पता करना है। अगर तो मदर पॉजिटिव आ जाती है तो फिर 1 वीक के अंदर अंदर आपने बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन्स देनी है हेपेटाइटिस बी की। अब जो पहली डोज हो गई, अब जो सेकंड डोज होती है हेपेटाइटिस बी की आपने जो है वो पूरी डोजेज कंप्लीट करनी होती है। जो सेकंड डोज होती है वो आप 1 मंथ या 2 मंथ्स की एज पे आप लगाते हो, लेकिन जो फाइनल डोज है, जो थर्ड डोज होती है वो आपने 24 वीक्स से ज़्यादा के बच्चे के ऊपर से पहले नहीं लगानी है। ठीक है, 24 हफ्तों से ज़्यादा जब हो जाएंगे तो फिर आपने थर्ड डोज लगानी होती है। 24 हफ्तों से पहले आपने नहीं लगानी होती है। तो जो इन्फेंट्स जिनकी मदर्स सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होती हैं आपने उनको टेस्ट करना होता है सरफेस एंटीजन के लिए और एंटीबॉडीज़ टू सरफेस एंटीजन के लिए जब उनकी 3 डोज कंप्लीट हो जाती हैं। और जो 3 डोज कंप्लीट होती हैं वो 9 महीने से लेकर 18 महीने तक के बच्चे के दरमियान के विजिट्स में कंप्लीट हो जाती हैं। तो उसके बाद आपने बच्चे को टेस्ट करना है उसका सरफेस एंटीजन के लिए और सरफेस एंटीबॉडीज़ के लिए। अब जो चौथी डोज होती है हेपेटाइटिस बी की हम उन इन्फेंट्स के देते हैं तब परमिजिबल होती है जब आपकी जो कम्बिनेशन वैक्सीन होती हैं उसके अंदर हेपेटाइटिस बी हो और उसको आपने बर्थ डोज के बाद एडमिनिस्टर किया हो। सेकेंड आती है हमारे पास रोटा वायरस वैक्सीनेशन। जो रोटा वायरस वैक्सीनेशन होती है वो आप 2 मंथ्स पे, 4 मंथ्स पे और 6 मंथ्स पे कर सकते हो। ठीक है, 2, 4 और 6 मंथ्स पे इसकी रिकमेंडेड एज है। अब जो रोटा वायरस वैक्सीनेशन होती है ना उसकी पहली डोज जो होती है वो आप 6 through 14 वीक्स, मतलब 6 हफ्तों से लेकर 14 हफ्ते तक की एज के दरमियान में, या 14 वीक्स 6 डेज इसकी मैक्सिमम एज है कि 14 हफ्ते तक आप जो है वो रोटा वायरस की पहली डोज लगा सकते हो। ठीक है, अगर तो ऐसा बच्चा जो कि 15 हफ्ते से बढ़ गया है, मतलब 15 वीक से ज़्यादा की अगर एज हो गई है तो फिर आपने रोटा वायरस की वैक्सीन को इनिशिएट नहीं करना होता है। और जो फाइनल डोज होती है इन द सीरीज बाय एज 8 मंथ्स 0 डेज। ठीक है, तो फाइनल डोज आपने 8 महीने पे लगानी होती है और जो पहली डोज होती है वो आप 14 वीक्स उसकी मैक्सिमम एज है। 15 हफ्ते से ज़्यादा अगर का बच्चा हो गया है तो फिर उसे आप रोटा वायरस की वैक्सीनेशन नहीं लगाओगे। अगर तो रोटारिक्स, ठीक है, आपकी 2 साल की उम्र पे 2 महीने की उम्र पे लगी है और 4 महीने की उम्र पे लगी है तो फिर 6 महीने वाली डोज इंडिकेटेड नहीं होती है। अच्छा, अब आते हैं डीपीटी वैक्सीनेशन। जो डीपीटी वैक्सीनेशन होती है वो आप 2 महीने के बच्चे को, 4 महीने के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को लगा सकते हो और से सेकंड डोज होगी वो आप 18 मंथ्स पे लगा सकते हो। और जो फाइनल डोज होती है वो आप 4 से 6 साल की उम्र के बच्चे को डीपीटी की वैक्सीनेशन की फाइनल डोज लगाते हो। अब जो डीपीटी होती है इसके अंदर जो मिनिमम एज है इसकी वो 6 हफ्तों के बच्चे में या सेकंड मंथ्स पे आप लगाते हो। और इसमें आपकी डिप्थेरिया, टेटनस टॉक्साइड और ए सेलुलर पर्टिसिस वैक्सीन होती है। डी टैप इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पर्टिसिस वैक्सीन होती है वो ए सेलुलर होती है। जो फोर्थ डोज होती है उसको आप 12 मंथ्स की एज के ऊपर भी एडमिनिस्टर कर सकते हो, मतलब 1 साल के बच्चे को भी लगा सकते हो। एट लीस्ट उसकी जो थर्ड डोज होती है उससे उसके 6 महीने का गैप होना चाहिए। और जो फाइनल डोज होती है वो फिर आप इसकी 4 साल से लेकर 6 साल तक की उम्र के दरमियान में आप लगा सकते हो। ठीक है, 4 through 6 ईयर्स के दरमियान में आप लगा सकते हो। उसके बाद आती है हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीनेशन। इसकी 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स पे और 12 to 15 मंथ्स के दरमियान में लगती है। अब जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीनेशन होती है ये टाइप की कॉन्जुगेट वैक्सीनेशन होती है। इसको भी हम 6 वीक्स के ऊपर स्टार्ट करते हैं, मतलब सेकेंड मंथ में हम स्टार्ट करेंगे इफ़ PRP OMP पेडवैक्स हिप और कॉमवैक्स
Hep B hip is administered at the age of 2 and 4 months. A dose at age 6 months is not indicated. अगर आपने 2 या 4 महीने के ऊपर लगाया तो फिर 6 महीने वाली डोज लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपने ट्राई हाई बिट लगाई है जिसमें डी टैप और HIV होती है तो शुड बी यूज फॉर द डोजेज एट age 2, 4, 6 months but can be used as final dose in children age 12 months और older। ठीक है, तो अगर आपने ये टाइप ऑफ वैक्सीनेशन पर डिपेंड करता है। अब आपने पेडवैक्स हिप लगाई है या फिर कॉम्वैक्स लगाई है तो उसके लिए आपने 2 और 4 महीने के ऊपर लगानी है, आपको 6 महीने वाली डोज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ट्राई हाई बिट लगाई है जिसमें डी टैप और हिप होता है उसको आप 2, 4 और 6 महीने पे दोगे और फाइनल डोज जो होती है वो 1 साल तक की उम्र के बच्चों या 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को आप दे सकते हो। उसके बाद आती है नीमोकोकल वैक्सीनेशन। नीमोकोकल वैक्सीनेशन 2, 4 और 6 मंथ्स पे और 12 to 15 मंथ्स के दरमियान में दे सकते हैं। और उसके बाद आपकी 2 साल से लेकर 6 साल तक की उम्र के बच्चों में PPSV हम देते हैं। अब जो नीमोकोकल वैक्सीनेशन होती है इसकी मिनिमम एज 6 वीक्स होती है नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के लिए जिसे हम PCV कहते हैं, और 2 साल की उम्र होती है जब आप नीमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीनेशन देते हो जिसे हम PPSV कहते हैं। जो नीमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीनेशन है उसकी जो मिनिमम एज है वो 2 साल है और जो नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है उसकी जो मिनिमम एज है वो 6 वीक्स है। अब जो नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीनेशन होती है ये उन तमाम बच्चों के लिए रेकमेंडेड होती है जो कि 5 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आप नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीनेशन दे सकते हो। एडमिनिस्टर 1 डोज ऑफ द PCV टू ऑल हेल्दी चिल्ड्रन एज 24 थ्रू 59 मंथ्स हु आर नॉट कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड फॉर देयर एज। ठीक है, 24 मंथ से लेके 59 मंथ्स तक वाले बच्चों को आप इसकी 1 डोज लगा सकते हो PCV की। PPSV होती है वो हम 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को लगाते हैं जिनको कोई ना कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन चल रही होती है। जैसे कि अगर किसी ने कॉकलियर इम्प्लांट कराया हुआ है तो उसको हम फिर PPSV लगाते हैं। उसके बाद आती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है वो 2 मंथ्स, 4 मंथ्स और फिर 6 मंथ्स से लेके 18 मंथ्स के दरमियान में लगती है एंड देन 4 to 6 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर। उसके बाद आती है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा की आप जो है वो 6 मंथ से लेके 6 साल तक के बच्चों के अंदर ईयरली आप इसकी इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीनेशन कराते हो। अब जो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीनेशन होती है वो मिनिमम 6 महीने के लिए 6 मंथ्स का बेबी होगा फॉर ट्राइवेलेंट इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीनेशन जो TIV होती है, और मिनिमम 2 ईयर्स की उम्र होनी चाहिए अगर आपने लाइव अटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीनेशन यूज़ करनी है। एडमिनिस्टर्ड एनुअली टू चिल्ड्रन एज 6 मंथ्स टू 18 ईयर्स। 6 महीने से लेकर 18 साल तक के लोगों को साल में एक दफ़ा आप इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीनेशन कराते हो। फॉर हेल्दी नॉन प्रेग्नेंट पर्सन दोज हु डू नॉट हैव अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन दैट प्रीडिस्पोज देम टू इन्फ्लुएंज़ा कॉम्प्लिकेशन एज 2 to 49 ईयर्स आइदर लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीनेशन या फिर आप जो है वो कोई भी आपकी ट्राइवेलेंट इनएक्टिवेटेड वैक्सीनेशन। ठीक है, या तो आप लाइव एटेन्यूएटेड यूज़ कर सकते हो या फिर इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीनेशन को यूज़ कर सकते हो उन तमाम हेल्दी लोगों के लिए जो कि 2 साल से लेके 49 ईयर्स तक की एज के होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनको जब हम इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन देते हैं उनको हम 0.25 ml देते हैं अगर तो उनकी एज जो है वो 6 महीने से लेकर 35 मंथ्स के दरमियान में है, और अगर 3 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा है तो फिर आपने 0.5 ml देनी होती है। Administer 2 doses separate by at least 4 weeks to children aged younger than 9 years and who are receiving influenza vaccination for the first time and who were vaccinated for the first time during the previous influenza season but only receive 1 dose। ठीक है, आपने इसकी 2 डोजेज देनी होती है, दोनों में आपके 4 हफ्तों का गैप होना चाहिए उन बच्चों के लिए जो कि 9 साल से कम उम्र के हैं, और या फिर वो बच्चे एक तो 9 साल से कम उम्र के और उनको पहली दफ़ा इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीनेशन लग रही है तो आपने उनको 2 डोजेज़ में देने हैं, या फिर जिनको हु आर वैक्सीनेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम पिछले साल उनको एक दफ़ा वैक्सीनेट किया गया था लेकिन उनको सिर्फ 1 डोज मिली थी तो फिर आपने उनको 2 डोजेज़ देनी होती। 9 साल से कम उम्र के बच्चे जो पहली दफ़ा वैक्सीनेशन ले रहे हैं या फिर वो लोग जिन्होंने पिछले साल वैक्सीनेशन कराई है लेकिन उनकी जो है वो सिर्फ 1 डोज उन्होंने ली थी तो फिर इस दफ़ा आप उनको 2 डोजेज़ दोगे और 4 हफ्तों के गैप से दोगे। सो द नेक्स्ट वन इज़ MMR। जो MMR होती है वो आप 12 to 15 मंथ्स पे दोगे और साथ आप फिर 4 to 6 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर दे सकते हो। अब जो MMR की मिनिमम एज होती है सेकंड डोज, एडमिनिस्टर द सेकंड डोज एट द एज 4 to 6 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम एज 12 मंथ्स है। 1 साल के बच्चे को आप MMR लगाते हो और 4 से 6 साल की उम्र के आप उसको सेकंड डोज लगाओगे। हाउ एवर जो सेकंड डोज होती है उसको आपने एडमिनिस्टर करना होता है 4 साल की उम्र से पहले, प्रोवाइडेड एटलीस्ट 20 डेज हैव elapsed since the first dose। ठीक है, कि 28 दिन गुजर चुके हों, 1 महीना गुजर चुका हो आपकी फर्स्ट डोज लिए हुए, और आपने 4 साल से कम उम्र के अंदर ही आपने पहले जो है उसकी सेकंड डोज लगवा लेनी होती है। उसके बाद आता है आपका वेरिसेला। वेरिसेला को 12 to 15 मंथ्स या फिर 4 to 6 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर कर सकते हैं।
जो वेरिसेला वैक्सीनेशन होती है एडमिनिस्टर्ड द सेकंड डोज एट द एज ऑफ मिनिमम एज इसकी 12 मंथ से 1 साल की उम्र के ऊपर लगेगी। जो सेकंड डोज होती है वो 4 से 6 साल की उम्र के ऊपर लग सकती है, लेकिन जो सेकंड डोज होती है उसको आपने 4 साल से पहले ही एडमिनिस्टर कर देना होता है, प्रोवाइडेड एटलीस्ट आपकी पहली डोज से 3 महीने का गैप हो। वो बच्चे जो कि जिनकी उम्र 12 महीने होती है, 12 महीने से लेकर 12 साल तक होती है, मतलब 1 साल से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं, जो मिनिमम इंटरवल होता है डोज के दरमियान में वो 3 महीने का होना चाहिए। However, if the second dose was administered at least 28 days after the first dose, it can be accepted as well. ठीक है, या तो 1 महीने का गैप हो, मिनिमम आपका 1 महीने का गैप होना चाहिए, लेकिन 3 महीने का गैप आइडियल है 1 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों के दरमियान। उसके बाद आती है हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन। जो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन होती है वो आप 12 मंथ से 19 से 23 मंथ्स तक भी दे सकते हो, और उसके बाद आपकी हेप ए सीरीज होती हैं 2 ईयर्स से लेकर 6 ईयर्स ऑफ एज में। जो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन होती है वो भी आप 1 साल के बच्चे को दे सकते हो। उन तमाम बच्चों को देते हैं, 1 साल की उम्र के बच्चों को हम हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन देते हैं। 1 साल के बच्चे से लेकर 24 मंथ्स तक के, मतलब ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तक के बच्चे को आप दे सकते हो, और 2 डोजेज में एटलीस्ट 6 महीने का गैप होना चाहिए। जो बच्चे फुली वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं 2 साल की उम्र तक, उनको हम वैक्सीनेट करते हैं सब्सिक्वेंट विजिट्स के ऊपर। जो हेपेटाइटिस ए होता है इज ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन ओल्डर देन 1 ईयर हु लिव इन एरियाज वेयर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स टारगेट ओल्डर चिल्ड्रन एंड हु आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, ऐसे बच्चे जो कि ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम 1 साल से उम्र के बाद भी चलता रहता है, तो उन एरियाज़ में आप 1 साल की उम्र के बाद भी हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन दे सकते हो, लेकिन वैसे आपने 1 साल की उम्र के बच्चों को देनी होती है। 1 साल से 2 साल की उम्र के तक आप इसकी 2 डोजेज देते हो, और दोनों में 6 महीने का गैप होना चाहिए। ओके, जो लास्ट वन है दैट इज़ मेनिंजोकोकल। मेनिंजोकोकल को आप 2 ईयर्स से लेकर 6 ईयर्स ऑफ एज के दरमियान में दे सकते हो। अब जो मेनिंजोकोकल वैक्सीनेशन होती है इसकी जो मिनिमम एज है वो 2 साल है। मेनिंजोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीनेशन होती है, और इस तरह से मेनिंजोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीनेशन भी होती है। आपने मेनिंजोकोकल जो कॉन्जुगेट वैक्सीनेशन होती है आप 2 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक के बच्चों को दे सकते हो विद टर्मिनल कंप्लीमेंट कॉम्पोनेंट डेफिशिएंसी, जिनको टर्मिनल कॉम्पोनेंट डेफिशिएंसी होती है, या फिर एनाटॉमिक या फिर फंक्शनल एसिक्लीमिया होता है, या फिर सर्टन अदर हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। हाई रिस्क ग्रुप वाले लोगों के अंदर हम मेनिंजोकोकल वैक्सीनेशन लगाते हैं 2 साल से 10 साल तक की उम्र के बच्चों को MCV देते हैं। और वो पर्सन हु रिसीव द मेनिंजोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन 3 or more years previously and who remain at increased risk for the मेनिंजोकोकल डिजीज शुड रीवैक्सीनेट बाय MCV। ठीक है, ऐसे लोग जिनको आपने MPSV दिया, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा साल के लिए प्रीवियसली, लेकिन स्टिल वो एट हाई रिस्क है कि उनको मेनिंजोकोकल डिजीज हो सकती है, तो फिर आपने उनको दोबारा से MCV से मेनिंजोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीनेशन से वैक्सीनेट करना होता है।